देखिए पेंशन कितने लोगों का मिलेगा ये लिस्ट आ चुका है, सबका चयनित हो चुका है और डाटा लॉक हो चुका है कि कितने लाख लाभार्थियों के खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। इन तीनों पेंशन को मिला करके जो आंकड़ा होती है, जो आपका सेटिस्फाइड होता है कि किन के खाते में पैसा डाला जाएगा, वो आंकड़ा एक बार गवर्नमेंट के आरबीआई के तरफ से उस डेटा को क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलती है उसको पहले लॉक किया जाता है कि कितने लोगों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये डेटा आपका कितने लाख लोगों के खाते में जाएगा ये स्पष्टता क्लियर हो चुका है, और किनको किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा ये भी आपका क्लियर हो चुका है। तो आप धैर्य बना करके रखिए और अपना लिस्ट नाम जान लीजिए। और एक और बहुत बड़ी सूचना निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पेंशन जो है 6,000 प्रति महीना करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर 6,000 प्रति महीना आपको कब से मिलने वाला है और कहां कहां यह मिलता है, और बिहार में इसको कब से लागू किया जाएगा कि आपको प्रति महीना 6,000 रुपए आपके खाते में दिया जाएगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो। इन तीनों पेंशनों को एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत रखा गया है। तो बहुत सारे लोगों का तो अभी तक फिलहाल अगर बात करें तो मार्च से ही पैसा नहीं मिल पाया है। मार्च का भी नहीं मिला, अप्रैल का भी नहीं मिला, मई का भी नहीं मिला, जून का भी नहीं मिला। लेकिन जून का पैसा आपको आने वाला है जुलाई के 10 तारीख को। तो ये अपडेट ये आया है कि कितने लाख लाभार्थी हैं जिनको पेंशन डाला जाएगा 10 तारीख को, यानी कि 10 जुलाई को। इसी पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं और किनको किनको आएगा। थोड़ा सा सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें लिखा गया है कि बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने लाख लाभार्थी को पेंशन दिया जाएगा यह स्पष्ट क्लियर हो चुका है। 94 लाख यानी कि 94 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रति महीने 1,100 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और किए जाते हैं। क्यों 94 लाख लोगों के खाते में ही पैसा क्यों जाएगा? क्योंकि अगर कुल डेटा देखा जाए तो 1,20,00,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए हैं। तो अभी 94 लाख दिया जा रहा है, 6 लाख इधर और 20 लाख उधर, करीब करीब 25 से 26 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पैसा अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत सारे विधवा का नहीं हो रहा है, बहुत सारे दिव्यांग का नहीं हो रहा है, बहुत सारे वृद्धा पेंशन को नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति आपके बिहार में बन चुका है। तो ये क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि आप समय समय पर आप अपना जीवन प्रमाणीकरण, अगर अंग्रेजी में इसको बोला जाए तो लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अगर आप नहीं कराइएगा तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। और यही कारण है कि 20 लाख से 25 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जो जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा पाए हैं, जिसके वजह से यह पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमने तो क्या किया है कि आधार कार्ड से सीडिंग करा लिया, डीबीटी करा लिया, एनपीसीआई करा लिया, बैंक अकाउंट को अपडेट करा लिया, है कि नहीं, सब कुछ करा लिया, फिर भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है, कहीं ना कहीं त्रुटि है जिसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ धोखा किया जा रहा हो, आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा हो और आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से आपका पैसा आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच रहा है, जिसको लेकर के आप परेशान हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान हैं। इसमें लिखा गया है कि अगर आप जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने हैं तो हाल में लाखों लोगों की पेंशन फिर से रुकेगी। 25 लाख लाभार्थी जो है उनका पेंशन फिर से जुलाई में 10 तारीख को नहीं मिल पाएगा। आ रही है बात समझ में? और आपका लास्ट समय भी खत्म हो चुका है क्योंकि डेटा लॉक हो चुका है। अब आप जीवन प्रमाणीकरण कराइएगा भी तो आपको जून का पैसा जुलाई में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर करा लेते हैं, आधार अपडेट करा लेते हैं, बायोमेट्रिक करा लेते हैं, बैंक अकाउंट को अपडेट करा लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको जुलाई से जो पैसा मिलने वाला होगा वो जुलाई का पैसा आपको अगस्त में 10 तारीख को मिल जाए। लेकिन अब मई और जून का पैसा लेने के लिए आप आशा छोड़ दीजिए क्योंकि आप लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं। मेन रीजन यही है। और आधार सीडिंग नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा।
बहुत सारे लोगों का आधार सीडिंग हो ही नहीं रहा है, केवल आधार अपडेट आप करा लिए हैं, बट आधार सीडिंग नहीं कराया जा करके। तो सीडिंग नहीं कराइएगा तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी योजना, कोई भी पेंशन डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है, और आधार और डीबीटी को सीडिंग नहीं कराइएगा तो पैसा नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि जो 6,000 की बात की जा रही है कि आपको प्रति माह जो 6,000 रुपए मिलेगी, बिहार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। क्योंकि हर काम में आप लोग बहुत सारा ऐसा काम सुने होंगे, गैस सिलेंडर को लेकर के आप लोग सुने होंगे कि गैस सिलेंडर को लेकर के बताया जा रहा है कि एक पते पर एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा, एक परिवार में एक दिया जाएगा, क्योंकि वन नेशन एक देश और एक काम कहा गया है। तो जब आपका एक देश में एक पेंशन है तो केंद्र सरकार से यही पूछना चाहता हूं मैं कि आपके हर एक राज्य का पेंशन अलग अलग क्यों है? इस चीज को आप सबको एक सम्मान से क्यों नहीं निर्धारित करते हैं? बिहार का कुछ अलग है, झारखंड का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है। कहीं सभी को देखा जाए तो सब स्टेट का अलग अलग है। तो सब राज्य का बजट अलग अलग क्यों? सबका कार्यक्रम अलग अलग क्यों? केंद्र सरकार के द्वारा जो सभी स्टेटों पर काम किया जाता है तो सबसे पीछे बिहार और झारखंड क्यों है? यहां पर पेंशन 1100 रुपए, 1000 रुपए क्यों है? यहीं पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में दिव्यांग पेंशन सिर्फ 6,000 दी जाती है। 6,000 नहीं है बल्कि 600 है। दिव्यांग पेंशन सिर्फ 600 है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि दिव्यांग पेंशन जो मिलता है 6,000 प्रति महीना मिलता है। यह राशि गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहायक है। इलाज, दवाई, यात्रा, देखभाल और रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने में मदद मिलती है। दिव्यांगजनों को समान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन जीने का अधिकार दिलाता है, अधिकार मिलता है। तो यहीं पर आंध्र प्रदेश में आपका 6,000 रुपए है, और यहीं पर अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में तो यहीं पर दिव्यांग का पेंशन 600 है। कितना का अंतर है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्या 600 में दवाई, इलाज, यात्रा और रोजमर्रा का खर्च चल सकता है? नहीं चल सकता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और फिर भी पेंशन राशि में कोई सुधार नहीं है। दिव्यांगजन के साथ यह भेदभाव क्यों किया जाता है? क्योंकि वो विकलांग है, नहीं चल पाता है, नहीं वर्क कर पाता है, कोई काम नहीं कर पाता है, कहीं कमा नहीं सकता है, कहीं रोजगार नहीं कर सकता है। तो उसके साथ गवर्नमेंट भेदभाव क्यों करती है? हर एक स्टेट को लेकर के सभी को एक समान होना चाहिए ना जी। एक देश में एक काम होना चाहिए। तो किसी राज्य में कुछ है और किसी राज्य में कुछ है। तो जैसे अगर आंध्र प्रदेश में 6,000 है, उसी प्रकार से हर एक स्टेट में 6,000 हो जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों की जिंदगी शांति से और सही से और रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, दवाइयां लेने के लिए, खर्च चलाने के लिए, यात्रा ट्रेवल करने के लिए, इन सभी चीजों पर उनको सोचने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि ये खबर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए अपडेट रहिए। और कल तारीख है आपका 10 तारीख को देखिए कितने लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा और कितने लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। इस चीज को लेकर के हम आपको बता दिए हैं कि 94 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा डाला जाएगा। लेकिन बिहार के अपडेट में कल क्या अपडेट निकलेगा, ये सब कुछ सबके सामने क्लियर कल हो जाएगा। और आज की जो अपडेट आ चुकी है इसको भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।